हाँ, तो ये ब्लैक क्यूमिन एग्जैक्टली है क्या? तो कई बार हमने ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले तो हम आयुर्वेदा को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा के अंदर हम बात करते तो एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट, हर्ब के बारे में हम बात करते हैं हमेशा। यस और नो? तो हमने कई प्रोडक्ट अब तक तो हमने लिए थे, और एक एक प्रोडक्ट की हमने पोजिशनिंग भी हर सेशन में देखी है। इसका प्रॉपर सीरीज भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली सीरीज भी देख सकते हैं। आपको ये हर्ब दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये फूल देख रहे हो आप, ये कलौंजी नाम का फूल है। इसको ब्लैक कुमीन जो वनस्पति है, ये पहला फूल जो है, इस फूल के ऊपर छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं, दाने दाने जैसा बीज दिख रहा है। ये बीज जो है ना, यही आगे जाके हमारे लिए ब्लैक कुमीन यानी कलौंजी बन जाता है। तो ये हम इसकी प्राइमरी स्टेज देख रहे हैं। जब ये शुरू हो जाता है तो ये फल कैसे दिखता है, और फूल के रूप में पहले आ जाता है, और फूल जब सूख जाता है तो इस तरीके से ये दिखता है दोस्तों। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको ये फूल जब सूख जाता है, उसके बाद आपको यहाँ से उसके बीच में से बराबर से बीज निकालने। ये मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ को बड़ा करके भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये सूखने के बाद इससे निकलता है ये कलौंजी, ये ब्लैक कुमीन फ्रेंड्स। यूज दिस ब्लैक कुमीन यानी ब्लैक सीड इसको भी बोला जाता है, यानी काले बीज, या फिर हम काले जीरे भी बोलते हैं। काले जीरे मराठी मध्ये काळे जिरे म्हणतात, कलौंजी हिंदी में बात करते हैं। ब्लैक कुमीन प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कि सभी तरह के बीमारी का इलाज बोला जाए एक्सेप्ट डेथ। ये इस्लाम के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों इस हर्ब को जाना माना जाता है, बहुत महत्व प्रदान किया जाता है इस्लामिक धर्म के अंदर। इसका कुछ ऐसा प्रावधान भी रिसर्च के साथ मिलता है कि जो मोहम्मद थे उस समय पर, वो मोहम्मद इसका बहुत ज्यादा सेवन किया करते थे, और उन्होंने इसके कई लाभों के बारे में इस्लामिक के जितने भी ग्रंथ है उसमें उसके बारे में उल्लेख भी किया है। इतना ही नहीं सर, यूनानी के अंदर भी इसको किंग ऑफ हर्ब जैसा दर्जा दिया जा चुका है। कई देशों में ये कलौंजी को यानी ब्लैक कुमीन को एक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन उत्पाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आयुर्वेदा के अंदर भी इसका बहुत जबरदस्त महत्व रह चुका है। आप देख रहे हो, एक्सेप्ट डेथ का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद अगर देखा जाए, अगर हम हमारी सेहत की बात करते हैं, हमारी हमारी हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एवरी डिसीज के लिए ये हीलिंग हर्ब बोला जाता है, सभी तरह के बीमारियों के लिए। अब आपको यह सवाल पैदा होता होगा कि एक ही वनस्पति जैसे गैनोडर्मा के बारे में हम बात करते हैं, तो गैनोडर्मा क्यों सभी रोगों पे काम करता है? यह हमने जानकारी ली, यस और नो? स्पाइरुलिना सभी पूरे शरीर की क्यों मदद करता है? एक एक हर्ब के बारे में हमने जानकारी ली। कल हमने त्रिफला के बारे में बात किया था, तो त्रिफला का मैं सवाल आपको पूछूं, सिर्फ जल्दी से जवाब दे देना। त्रिफला के अंदर मैंने एक नाम बोला था इसका, त्रिफला को हमने किस नाम से पोजिशनिंग किया था? कोई भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से त्रिफला क्यों सभी बीमारी को इलाज बन जाता है? तो आज मैं बात करूंगा ये जो ब्लैक सीड है, इसको हम ब्लैक कुमीन बोलते हैं, कलौंजी, ये सभी रोग का इलाज क्यों है? कितने लोग जानने के लिए उत्सुक इस बात को? तब तक आप त्रिफला का भी जरूर लिखना, कितने लोग लिखते दिखेंगे। त्रिफला के बारे में मैंने जो कल बात करी थी, उसका पोजिशनिंग कहां पर हुआ था? यस, शायद कुछ लोगों को याद है, तो मैं फिर से दोहराऊं इसको। तो त्रिदोष निवारणी यानी वाता पित्त कफ, ये तीनों दोषों को निवारण करने के लिए त्रिदोष निवारिणी, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग त्रिफला को लेकर आता है। अब ये जो ब्लैक कुमीन की पोजिशनिंग हम कैसे करेंगे? ब्लैक कुमीन के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह हमारे शरीर में पहुंचने के पश्चात जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है, जठर अग्नि को प्रज्वलित करने में मदद करता है। अब जठर अग्नि मतलब आपका जीवन दोस्तों, जठर अग्नि से ही हमारा सब कुछ सेहत अच्छा। अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसका जठर अग्नि प्रज्वलित है, जैसे ही इंसान मर जाता है उसका जठर अग्नि सर लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके अंदर कोई अग्नि नहीं होती। तो यहाँ पर जब हम ब्लैक कुमीन यानी कलौंजी का सेवन करते हैं, यह हमारे लिए जठर अग्नि प्रज्वलित करने में मदद करने वाला उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? तो हम आयुर्वेदा के अंदर 3 दोष का तो बात कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद के अंदर दोस्तों 7 धातु की बात की जाती है, 7 अग्नि धातु की बात की जाती है। जैसे सबसे पहले आता है रस, मतलब जब भी हम कोई खाना खा लेते हैं तो उससे जो भी हम खाना खाने के बाद वो सब कुछ हमारा रस में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? खाना का रस। मतलब जब भी हम इसको मिक्सर, हमारे जठर के अंदर जब मिक्सर होता है, पहला पाचन यहाँ पे होता है, दूसरा पाचन हमारे जठर के अंदर होता है, तो सभी जगहों पे जो पाचन हो जाता है तो उससे क्या बनता है? पहला रस बनता है। रस, रस के बाद क्या होता है? उसका रक्त बनता है। रक्त के बाद दोस्तों आता है उसका मांस बनता है। मांस के बाद दोस्तों इसका
मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र और ओजस, इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर नो, तो ये 7 धातु, सप्त धातु हम इसको कहते हैं, ये सप्त धातु पे आयुर्वेदा का थ्योरी सर डिपेंड है। आयुर्वेदा का पूरा थ्योरी ये सप्त धातु के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो ब्लैक कुमीन का रोल यहाँ पर क्या होता है, जब हम ब्लैक कुमीन यानी ब्लैक सीड जो हम कलौंजी का सेवन कंटिन्यूअसली करते हैं दोस्तों, तो आपका रस धातु से रक्त धातु बनने के लिए जठर अग्नि का सही रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक बात भी आपको सभी लोगों को कहूं, ये हमारे प्रेजेंटेशन के साथ एक हेल्थ का ट्रिक बोल सकते हैं। कई लोग खाना खाते वक्त पानी पीते तो जठर अग्नि को शांत कर देते तुरंत। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत, खाना खाने से पहले भी नहीं पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी हमें नहीं पीना चाहिए। इसे का कारण क्या है, यह जठर अग्नि को तुरंत शांत कर देता है। और आपका जठर अग्नि प्रज्वलित रहने के लिए आपको पानी कब पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए या तो खाना खाने से पहले 1.5 घंटा या फिर खाना खाने के बाद 1.5 घंटा। हाँ, बीच में आप 1 घूंट या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, बट ज्यादा पानी आपको कब पीना चाहिए, खाना खाने से पहले 1.5 घंटा। तो यही बात दोस्तों है कि आपके जठर अग्नि को अच्छा रखना यह आपकी सेहत का राज है। जब आपका रस धातु से रक्त धातु जब बन जाता है, तो रक्त धातु बनने के बाद अपने आप मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और फिर ओजस यानी इम्यूनिटी तक, तो ये सप्त धातु को प्रज्वलित करने की क्षमता ब्लैक कुमीन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों ये पावरफुल मदद करता है। इसकी वजह से हमें आयुर्वेदा में हम बात जब करते हैं, ये सभी रोगों का निवारण भी इसका बोला जा चुका है। तो अब हम ज्ञानोडर्मा भी देंगे और इनके सप्त धातु को भी मदद करेंगे, तो बताइए फायदे मिलेंगे या बेहतरीन फायदे मिलेंगे, बेनिफिट होगा या फिर हमें मोस्ट जल्दी फास्ट इफेक्ट के साथ जल्दी बेनिफिट होगा, बोल सकते हैं आप लोग। इसको हम प्रॉपर पोजिशनिंग करना दोस्तों जरूरी है। आप सभी लोग इस चीजों को लिखिए कागज के ऊपर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं शेयर कर रहा हूं, इसको आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बात करने से कम बात करो, लेकिन एग्जैक्टली बात करेंगे तो सामने वाले को भी सभी चीज समझ में आ जाता है और तुरंत वो प्रोडक्ट की तरफ आ जाता है। मार्केट की प्रॉब्लम बोलो, हमेशा बोलो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बोलना जब भी हमारा खान पान बिगड़ जाता है, हमारी बीमारियां बन जाती हैं, तो हमारा जठर अग्नि जो है, जठर अग्नि कमजोर होने की वजह से कई धातु के ऊपर इसका प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले रस धातु पे, रस धातु से बाद रक्त धातु पे, और जिस धातु पे इसका दुष्परिणाम आ जाता है, जिस धातु पे इसका प्रभाव आ जाता है, उस धातु से जुड़ी बीमारियां बनती है। जैसे अगर आपका रक्त धातु पे प्रभाव आ जाएगा तो अपने आप आपको एनीमिया हो सकता है, या लुकोमिया भी हो सकता है, या ब्लड कैंसर भी बन सकता है, या रक्त से जुड़ी कई सी बीमारियां पैदा होती है। जैसे आपका इसका मांस धातु के ऊपर अगर इसका प्रभाव आ जाता है दोस्तों, तो इसका और कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। मेद धातु पे आ जाए तो वेट गेन हो जाता है, सर नो, कई तरह की बीमारियां। अस्थि धातु जब आपका कमजोर पड़ जाता है, तो ये सभी सप्त धातु को अगर अच्छा रखना है तो हमें ब्लैक क्यूमिन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी डिसीज के लिए हीलिंग का काम करता है। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताइए इस बात को सुनकर, एवरी डिसीज के लिए, सभी रोगों के लिए हीलिंग का काम करता है, और वो भी हमारे सब डॉक्टर है। यस और नो। अब जैसे हम बात करते हैं त्रिदोष की निवारण की, तब हम ज्यादा बात करते हैं त्रिफला के बारे में। जब भी हम पित्त को शमन करने की बात करते हैं तो ज्यादा बात करेंगे गिलोय के बारे में। लिवर के रिगार्डिंग, किडनी के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो हम गिलोय को ज्यादा प्रमोट करेंगे। इन्फेक्शन की बात आ जाती है, कोई भी रोग निर्माण की इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम बन जाती है, तब जाके इन्फेक्शन डिसीज में हम जाएंगे नीम की तरफ। जैसे ही हमारे ब्रेन की स्टिमुलेशन की, हमारे कंसंट्रेशन की बात आती है, तो वहां पे हम जाएंगे ब्राह्मी की तरफ। यस और नो, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर पोजिशनिंग करना, सही जगह पे सही प्रोडक्ट को रखना। यस और नो। अश्वगंधा की बात करें तो अश्व माने एक घोड़ा और शक्ति माने ऊर्जा का एक जबरदस्त सोर्स। तो इस तरीके से एक अश्व के जैसे शक्ति का एहसास आपको अश्वगंधा की तरफ जाना है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर पोजिशनिंग करेंगे तो सभी प्रोडक्ट को एक साथ आप पोजिशनिंग कर पाओगे और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आशा करता हूं मैंने अभी सभी हर्ब का बारे में एक एक लाइन में बोल दिया, तो आपकी ये कंफ्यूजन तो जरूर जरूर दूर हो जाएगी। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? मेरी बातों को जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने, तुरंत फास्ट बोलना है सर। सभी प्रोडक्ट के बारे में, सभी हर्ब के बारे में बोला है, आज ब्लैक क्यूमिन को डिटेल में जानेंगे। यस और नो? यस। दूसरी मेन बात इसके साथ दोस्तों जुड़ती है कि ब्लैक
सीड है, सीड यानी बीज होते हैं। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेशन में, एक्टिव पार्टिसिपेशन चैट बॉक्स में हमेशा रहना। जब भी मेरा सेशन हो तो आप जरूर पार्टिसिपेशन में एक्टिव रहना। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी सीड होती है ना दोस्तों, तो बीज जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बीज। मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक सीड का बीज दिख रहा है। तो बीज से क्या बनता है, ऑयल बनता है, तेल। तो जब कोई सीड से तेल बनता है तो उससे अपने कई हेल्थ बेनिफिट है। तो ये हमारे लिए और क्या बेनिफिट देता है, जैसे हम वर्जिन कोकोनट ऑयल को पोजिशनिंग करते हैं, उस तरीके से ये तेल के प्रभाव को भी लेकर आता है। जैसे आपके शरीर में ओमेगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा के जो जितने भी फैटी एसिड्स बनते हैं, वो भी आपको इस ब्लैक सीड के अंदर मिल सकते हैं दोस्तों। इसकी वजह से वात दोष, वात प्रकोप के भी अच्छे काम कर सकता है। वात दोषण से रिलेटेड, वात दोष से संबंधित जितनी स्वास्थ्य समस्या है उसके लिए भी हमारा उत्पाद बहुत बेहतरीन बन सकता है। मैंने डॉक्टर सवेरा सर से भी इसके बारे में बात करी कि अगर इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था अब तक, मैं भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं ले सका था। लेकिन जब इसको हमारे हाथ में आ चुका है तो क्यों ना हम ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैंने डॉक्टर सवेरा सर को भी कॉल किया था दोस्तों, उनसे भी बातें होती रहती है। तो उनसे मैंने बोला फिर ब्लैक सीड ऑयल को भी लॉन्च करने की कोशिश करो ना, बढ़िया होगा, क्योंकि ऑयल तो हमारे घर की जरूरत है। तो क्यों ना हम इसको एक ब्लैक सीड ऑयल को भी डीएक्सएन इंडिया के अंदर, मैंने सिर्फ सुझाव दिया है, बट मैं आपको जरूर कहूंगा जिससे भी आपको ये सीड होने की वजह से ये तेल तरल पदार्थ बना देता है। तो ओमेगा के बहुत सारे एसिड्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप देखो, यूनिवर्सल रेमेडी, यूनिवर्सल रेमेडी मतलब पूरी कंट्री, अलग अलग देशों में यूनिवर्सल लेवल पर, या फिर शरीर की बात करें, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, हर कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके इस्लामिक लोगों के लिए यह बहुत ही वरदान जैसी वनस्पति है दोस्तों। इन्होंने ऑलरेडी इसका धर्म के अंदर उल्लेख किया गया है। तो कुछ बातें जरूर मैं डिटेल में कहूंगा। ये शेख मैडम आपका तुरंत यस आ रहा है जब भी मैं इस बात की बात करूं, क्योंकि आप शायद इसके बारे में कुछ और भी जानती होगी। तो यूनिवर्सल रेमेडी एक्सेप्ट डेथ। ब्लैक सीड इज इजिप्ट सिविलिजन में आप देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम इजिप्ट, यानी वहां पे राजा महाराजाओं ने भी इसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में जब किया था, तो इसको राजा महाराजों की जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आप देख रहे हो इजिप्शियन कंट्रीज के अंदर भी इसका बहुत सारा आपको जानकारी गूगल विकिपीडिया में आप प्राप्त कर सकते हैं। पबमेड में भी आप जानकारी जरूर लीजिए। अरेबिक, जो जितने भी अरेबिक कंट्रीज हैं वहां पर आप देख रहे हो हब्बा सौदा या कई सारे नामों से इसको जाना जा रहा है। इसका बॉटेनिकल नेम है निगेला सातविया, सतीवा सतीवा सतीवा, सॉरी अब ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ये निगेला सतीवा सतीवा, इस तरीके नाम से इसको शायद, इसको बॉटेनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए, इन इस्लामिक रिगार्डिंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म हीलिंग मेडिसिन, हीलिंग मेडिसिन के नाम से बोला है। इसका बाइबल पुराणों में इसका ऑलरेडी उल्लेख है दोस्तों। तो आप देख रहे हो एक बाइबल का मैंने किताब ही आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 28, 25 और 27। तो आप जब भी किसी इस्लामिक फ्रेंड से, दोस्तों से मिलोगे तो आप इसके बारे में जरूर बात करिएगा। ब्लैक सीड कैन हील एवरी डिसीज एक्सेप्ट डेथ। और क्यों मैंने अभी कारण बताया कि आपके सप्त धातु में मदद करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब रस से रक्त में कन्वर्जन होता है तब जठर अग्नि का अच्छा रहना, और जठर अग्नि को प्रज्वलित करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर सही मात्रा में है। तो ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर कई इंफॉर्मेशन आपको आज के सेशन में मिलेगी, डिटेल में बात करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक सीड इन अदर नेम्स, जैसे ये इसको हम कलोंजी बोलते हैं, अरेबिक लैंग्वेज में भी इसको कलोंजी बोला जाता है, इस्लामिक लोग भी इसको कलोंजी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी इसको कलोंजी बोला जाता है, उर्दू में भी कलोंजी बोलते हैं दोस्तों। तो अफ्रीकन देखो, अफ्रीकन भी क्या बोल रहे हैं, अफ्रीकन कोलोंजी बोलते हैं, KALONGI। अरेबिक लोग देख रहे हो आपको हब्बा सौदा। अब शायद ये वर्ड से ना वो जो अरेबियन कंट्रीज के लोग हैं उनको शायद तुरंत पता चल जाएगा। हाई अरेबिक लोग क्या बोलते हैं देखेंगे, अमेरिकन लोग, इजिप्शियन लोग, इंग्लिश लोग, कई सारे, मतलब फ्रेंच से लेकर जर्मन से, ग्रीक से लेकर इंडिया से लेकर रशियन से लेकर श्रीलंकन तक, सभी कंट्रीज के अंदर इस हर्ब का एक जबरदस्त होदा रह चुका है। तो हमारे इंडिया के अंदर अभी ये डीएक्सएन इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और अब डीएक्सएन इंडिया पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का हर्ब लेकर जाने में मदद करेगा। तो थैंक्स टू डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट, इस तरीके का प्रोडक्ट अब तक तो हमारे पास इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी लोगों को, लेकिन दोस्तों अब तक हमारे पास पहुंच चुका है। तो हमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेकर प्रॉपर तरीके से हर कंट्री में पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तैयार है सभी लोग? आप देख रहे हो जब ब्लैक सीड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैक सीड ऑयल है,
ब्लैक कुमीन हम है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा सूखने के बाद ही उसका बीज निकाला जाता है, तो पूर्ण रूप से ये आयुर्वेदिक है। जब भी इसको आयुर्वेदिक बोल रहा हो तो कई लोगों को यह समस्याएं दिमाग में आ जाती है। समस्याएं मतलब क्या है? सवाल कि सर इसके लिए कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है क्या? क्या हम इसके लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए? नहीं सर, खाना खाने के लिए आप किसी प्रिस्क्रिप्शन का का खाने का कभी प्रिस्क्रिप्शन आप जरूर सुनते हैं? मुझे अगर हल्दी कितना खाना है, आपको कोई सब्जी घर में बना रहे हो, कोई भी आपको कोई अच्छे फल वाले फलाहार लेकर आ रहे हो या बढ़िया से बढ़िया वेजिटेबल आप घर में लेकर आते हो, क्या इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन लगता है? उसी तरीके से दोस्तों इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रैक्टिशनर आयुर्वेदा डॉक्टर ने ही इसको आपको बताना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो शायद डीएक्सएन इसको लॉन्च ही नहीं करता। और एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको आयुष का प्रमाण पत्र है क्या, आयुष सर्टिफिकेट है क्या? इसके बारे में मेरे रफी सर से भी बात हुई थी दोस्तों। सभी लोग, शायद बहुत सारे लोगों को यह सवाल दिमाग में आता होगा, अब आयुर्वेदिक हर्ब तो आ चुकी है, तो आयुष का सर्टिफिकेट इसको है या नहीं है? यस और नो? तो ये बात भी रफी सर से मैंने क्लियर करी कि कोई भी उत्पाद अगर इंडिया में आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, उसको मैन्युफैक्चर्ड बाय आयुर्वेदा, इसको प्रॉपर आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब इसको प्रोड्यूस करती है, तो उसको आयुष का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र रहना जरूरी होता है। आयुष मतलब भारतीय गवर्नमेंट। कुछ XYZ कंपनियां मार्केट में है, आयुर्वेदा को लेकर बात करती है और वो ज्यादा धड़ल्ले से बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट को आयुष का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये जानकारी आपको पहुंचाना जरूरी था। मुझे लगता है कि जो भी प्रोडक्ट आयुष के रिगार्डिंग सर्टिफाइड हो जाता है, तभी जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चला जाता है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट को, आयुष के प्रोडक्ट यानी कोई भी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट देखेंगे, तो उसके अंदर रेफरेंस नंबर, कौन कौन सा चीज है, सब कुछ वहां पर डिटेल में होता है। और डीएक्सएन कंपनी इन चीजों के ऊपर बहुत ही कटिबद्ध है, कमिटेड रहती है दोस्तों। तो सही जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है। तो कोई भी लोग इस तरीके से, आप जब भी कोई सुन बोलेगा आपको कि हमारे प्रोडक्ट का आयुष का प्रमाण पत्र है, आपके प्रोडक्ट का आयुष का है क्या, तो आपको तुरंत काउंटर करना आना चाहिए। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। कई लोग आपको बोलेंगे कि आपके पास भी आयुर्वेदिक है, मेरे पास भी आयुर्वेदिक है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को आयुष का प्रमाण पत्र है, आपका कहाँ है? ऐसे बोल सकते, तो आप तुरंत इसका जवाब तुरंत देना कि बोलना भैया, जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आयुर्वेदा के नाम से प्रोड्यूस किया जाता है, कंपनी अगर इसको प्रोड्यूस करती है और प्रॉपर उसका सही लीगल कंपनी होती है, वो आयुष का प्रमाण पत्र होने के बाद ही, अदरवाइज उनको प्रोडक्शन करने का अधिकार ही नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोगों को जानना। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, फ्रॉम इलिमिनेटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम रीजनरेटिंग द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी इसका है कि इलिमिनेटेड हार्मफुल बैक्टीरिया, अलग जो इलिमिनेटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, जो खराब, जो आपके शरीर को हार्म करने वाले, नुकसान पहुंचाने जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया दो तरह की होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक होती है जो आपकी मदद करती है, हेल्पिंग बैक्टीरिया होती है, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर जरूरत है। लेकिन दूसरी एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम बोलते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इलिमिनेटिंग मतलब वो हार्म करने वाली बैक्टीरिया को इलिमिनेट करने का काम ये हमारी हर्ब करती है, ब्लैक कुमिन। अब क्यों करती है, इसका जवाब आपको मिला होगा कि उसके अंदर थाइमोक्विन नाम का जो प्रोटीन है, प्रोटीन लिपिड होता है दोस्तों, ये जो प्रोटीन है वो जाके उन वायरस के या बैक्टीरिया के बाहर के प्रोटीन शील्ड को नष्ट करने की पावर है। ये मुझे शायद लगता है जो तेल वाले प्रोडक्ट, तरल वाले पदार्थ है ना, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल की भी जब बात करते हैं, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड उसके अंदर 48% होने की वजह से वो कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो जो तेल तरल पदार्थ है, उसी तरीके से हमने सैनिटाइजर की बात करी थी, अब आप बात करेंगे खाने की, तो कैसा हाथ जोड़ दीजिए और बोलिए हम सैनिटाइजर खा तो नहीं सकते, यस और नो? सैनिटाइजर खा भी नहीं सकते, लेकिन आप ब्लैक कुमीन के अंदर भी उस तरीके का तेल है, तरल पदार्थ है, और उसके अंदर वो कंटेंट है जो जाके आपके शरीर में वो कोरोना जैसे या किसी बैक्टीरिया जैसे या किसी वायरस जैसे तत्वों को शरीर से नष्ट करने में मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल बात है दोस्तों, यार 10 सम रिसर्च ब्लैक बेनिफिट आपको मैं आज बताऊंगा। ब्लैक कुमिन के 10 और भी अलग फायदे जो कि आप ज्ञानोडर्मा के साथ जोड़कर बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो सिर्फ ब्लैक कुमिन को प्रमोट कर मत आइए, ज्ञानोडर्मा भी प्रमोट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। ज्ञानोडर्मा तो सेल्यूलर थेरेपी है, ज्ञानोडर्मा तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है, ज्ञानोडर्मा तो प्रॉपर रूट कॉजेटिव इफेक्ट है, कॉज के ऊपर काम करता है। ज्ञानोडर्मा एक कंप्लीटली डिटॉक्सिफायर है, ये आइडेंटिफायर है, माइक्रो स्कैनिंग वेलनेस किट है वो।
लेकिन साथ ही साथ आप जब कलौंजी को देते हो तो कहाँ कहाँ पे आपको इसके और अच्छे बेनिफिट आ सकते हैं, इसका आप पेपर पे विवरण करना शुरू कर दीजिए। पहला लिखा है टाइप 2 डायबिटीज। अब जब डायबिटीज की बात आती है तो अभी आपका कॉम्बो बनना शुरू हो सकता है। डायबिटीज को लेकर मैंने एक सबसे अच्छा हार्ब बताया था जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट लेकर आता है। वो कौन सा है मुझे चैट बॉक्स में तुरंत बताना है, मैं तो बोल ही दूंगा, लेकिन मैं जान भी पाता हूं, जानना भी चाहूंगा कितने लोग प्रॉपर तरीके से रोज इस सेशन को सुन रहे हैं और सही नॉलेज को आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो तुरंत लिखना जरूरी हो कि हमारे जो 6 आयुर्वेदा हर्ब के अंदर, वेरी गुड स्वरूपा मैडम, स्वरूपा सोनार मैडम, रियली ये रिवार्ड आपकी तरफ जाता है। आपने तुरंत वर्ड लिख दिया है नीम। यस दोस्तों, तो अब आपका बनेगा अपने आप क्या, कोम्बो, नीम, एक ब्लैक सीड यानी ब्लैक कुमिन और गैनोडर्मा, ये दोनों एक साथ जोड़ देने से आपको ये डायबिटिक के अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। रिसर्च क्या बताते हैं देखेंगे, रिसर्च फाउंड दैट जस्ट 2 ग्राम डेली, 2 ग्राम अगर ब्लैक सीड यानी हम ब्लैक कुमिन को अगर सेवन करते हैं दोस्तों, कितना ग्राम बोला है, 2 ग्राम अगर डेली सेवन करते हैं, इट्स रिड्यूस फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल along with the decreased insulin resistance and increase the beta cell function in the pancreas। क्या बात है, नीम के बारे में ये वर्ड नहीं था, नीम के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट था। नीम कड़वा है, नीम बिटर टेस्ट है। मैंने 6 रसों की बात करी थी नीम के अंदर, तो 6 रसों में से नीम कड़वा है, इसकी वजह से नीम हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देगा, शुगर को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैक कुमिन है वो आपको एक बेनिफिट दे रहा है कि वो आपके शरीर में से फास्टिंग ब्लड शुगर को लेवल को नॉर्मल करेगा। कैसे करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है बीटा सेल के फंक्शन को। रिपीट करता हूं इस लाइन को, रिपीट, डिक्रीज करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इंसुलिन के विरोध को ये डिक्रीज करता है और साथ ही साथ ये इंक्रीज करेगा बीटा सेल के फंक्शंस को इन पैनक्रिया। तो ये पैनक्रिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है और हमारा गैनोडर्मा भी सेल को रीजनरेट करने में मदद कर रहा है। गैनोडर्मा भी सफाई का एजेंट है, तो साथ ही साथ जब बन जाता है तो सोचिए एक सोल्जर के साथ दूसरा सोल्जर, दूसरे सोल्जर के साथ तीसरा सोल्जर, तो आप सोचिए कितना बड़ा हमारे साथ एक पावरफुल, एक हम क्या बोलते हैं, एक जंग जैसा काम आप अपने शरीर में एक बीमारी के विरुद्ध शुरू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, और ये भी रिसर्च के साथ बोला जा रहा है, 10 ऑसम रिसर्च बेनिफिट दोस्तों, इपिलिप्सी। इपिलिप्सी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे, ये तुरंत मुझे लिखना है। आप ब्लैक कुमिन भी दे सकते हो, लेकिन ब्लैक कुमिन के साथ मैंने और एक हर्ब बोला था, वो कॉम्बो बन सकता है, वो कौन सा है जरूर बताना है। अब देखते हैं कितना लोग, नहीं नहीं नहीं, गिलोय तो नहीं बोलूंगा, गिलोय तो पित्त शामक है। नहीं प्रदीप जी, थोड़ा सा और क्लियर, इपिलिप्सी के अंदर एक इंपॉर्टेंट हर्ब, माइग्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट हर्ब, अब थोड़ा सा कनेक्ट हो रही, राइस, यस यस, राजेश ओबेराय जी, ये रिवॉर्ड आपकी तरफ भी जाता है। यस, इपिलिप्सी, यहाँ पे हम जो ब्रेन से रिलेटेड कुछ समस्याएं को लेकर आते हैं, वहां पर हम ब्राह्मी को जरूर देना जरूर चाहिए। ब्राह्मी का मैंने नाम बताया था ना आपको, ब्राह्मी यानी ब्रेन, ब्राह्मी, ब्राह्मी यानी ब्रेन, तो ब्रेन से संबंधित है, दिमाग से जुड़ा है, तो कंसंट्रेशन से लेकर आपकी मेमोरी सेल को आपकी मेमोरी सेल को इंप्रूव करना, आपकी मेमोरी सेल को रिजनरेट करना, आपके ब्रेन के अंदर कई जगहों पे एक ऐसे इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाके आपके ब्रेन कोशिकाओं को मदद भी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं में जब भी आप गैनोडर्मा सजेस्ट कर रहे हो तो आप जरूर ये ब्राह्मी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इपिलिप्सी के अंदर ब्लैक कुमिन का क्या बेनिफिट है। पब्लिश इन मेडिकल साइंस मॉनिटर कहता है, वन स्टडी फाउंड ब्लैक सीड to be effective at reducing the frequency of seizures in children who registered conventional treatment. Black seed indeed has an anti-convulsive property. अब ये इपिलिप्सी का समस्या मतलब क्या होता है दोस्तों, इपिलिप्सी आप एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई फिट्स, मिर्गी हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो जब भी कोई मिर्गी का अटैक आता है दोस्तों, मिर्गी जैसी समस्या आती है, और खास करके छोटे बच्चों में ज्यादा दिखाई देती है, यस और नो, छोटे बच्चे जब ज्यादा समस्या के अंदर इसके रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी उन वेन्स से यानी आपकी उन कोशिकाओं तक ब्लड का सप्लाई सही समय पर नहीं पहुंच रहा है। जब ये ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंचता है तो ये हमारे इपिलिप्सी के अटैक भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप ब्लैक कुमिन को एक जबरदस्त तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिगार्डिंग विद ब्राह्मी के साथ देंगे तो और भी बेहतरीन लाभ इसके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका हेल्थ बेनिफिट बताया जा रहा है, कोलन कैंसर।
अब कोलन कैंसर के अंदर, कोलन कैंसर है, वर्ड समझ लीजिए, आंतड़ियों का कैंसर है, छोटी आंतें या बड़ी आंतें, उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक हर्ब के बारे में अच्छा जानकारी आपको दिया था। कोलन कैंसर के अंदर आप कौन सा हर्ब सिर्फ 250 रुपए में आता है वो हर्ब सजेस्ट करेंगे डीएक्सएन का, आप तुरंत लिखना चाहिए। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। अब कॉम्बो बनाएंगे हम आपके सामने, मदद करें। मैं तो मदद कर पा रहा हूं, लेकिन आप भी मुझे तुरंत जवाब देना जरूरी है। यस, डीएक्सएन लाइफस्टाइल, सूरज माने शायद है ये, अगर मैं राइट हूं तो सूरज यस लिख सकते हैं वहां पर। सूरज माने फ्रॉम भोसरी, इन्होंने तुरंत जवाब दिया है। कोलन कैंसर के रिगार्डिंग जब बात आती है तो वहां पे हमें त्रिफला को जरूर जोड़ देना चाहिए। त्रिफला इज अ वेरी गुड हर्ब। अब त्रिफला के साथ आप हम यहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरीके से ब्लैक क्यूमिन भी हमारी मदद कर सकता है। इन सेल स्टडी, कोशिकाओं की जो अभ्यास या संशोधन के आधार पर बोला जाता है, ब्लैक सीड हैज बीन फाउंड टू हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कोलन कैंसर सेल स्पेसिफिकली। अब इसका ये भी रीजन हो सकता है कि ये तरल है, ऑयल बेस्ड पदार्थ है, बीज है, इसके अंदर वो ओमेगा एसिड्स भी है, जैसे कोकोनट ऑयल को भी आप इसके साथ कॉम्बो जरूर कर सकते हैं। कोलन कैंसर में आप गैनोडर्मा के साथ त्रिफला वर्जिन कोकोनट ऑयल और अभी ब्लैक सीड प्रोडक्ट जरूर आप देंगे, यानी ब्लैक क्यूमिन। तैयार है सभी लोग, समझ रहे हैं मेरी बातों को? कॉम्बो को मतलब क्या है, आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाकर ही मदद करिए। अब ये शायद आपको अभी तो आपको जानकारी लेकर ही समझना होगा, लेकिन शायद, शायद बोल रहा इसलिए क्योंकि कंपनी की तरफ से ये न्यूज नहीं है, लेकिन जब सवेरा सर से बात करते हो तो बहुत कुछ न्यूज हमें मिलती है। तो डॉक्टर सवेरा सर सोच रहे इस बात के ऊपर कि जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर आएंगे तब हम एक ऐप को भी, वो सोच है सिर्फ, डॉक्टर सवेरा सर सोच रहे इस बात के बारे में कि हम एक ऐसा ऐप को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप किसी कस्टमर के सामने या प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे तो उस समय पे आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। आपको ये समस्या है, आपको ये समस्या है, आपको ये समस्या है, आपका एसिडिटी बढ़ता है, यस आपको ये प्रॉब्लम है, आपका कंसंट्रेशन, आपका स्मरण शक्ति जो भी होगा वो एक प्रॉपर चेक मार्क होगा। और जब आप टिक मार्क करते जाओगे तो वो ऐप ही आपको कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। अब ये बात की बात है दोस्तों, अभी की नहीं है, इसलिए आपको अभी जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आज जो मैं जो भी कोशिश कर रहा हूं, मैं भी आपसे एक तरह सीख रहा हूं दोस्तों, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर लोगों की मदद की जाए। तो कोलन कैंसर के अंदर आप जरूर कोकोनट ऑयल के साथ, ब्लैक क्यूमिन के साथ त्रिफला को भी जोड़कर आप आगे बढ़िए। गैनोडर्मा तो है ही हमारा पावरफुल। MRSA, अब ये कौन सा बात है दोस्तों? द डेडली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन नोन कॉमनली एज MRSA, डेडली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन नोनली कॉमनली एज MRSA, रिस्पॉन्डेड फेवरेबल टू ट्रीटमेंट विद ब्लैक सीड। अब यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस इन लाहौर पाकिस्तान। ये कई कंट्रीज का इसके अंदर रिसर्च के साथ में आपको बात कर रहा हूं यहाँ पर कि MRSA मतलब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए आपको कभी फीवर आ जाता है, आप पहले जमाने में कोई भी एक रेजिस्टेंस का दवाई लेते थे, वो आपका 200 या 100 mg हो या 250 mg का भी हो, तुरंत काम कर देता है, यस और नो? धीरे धीरे क्या होता है आपका, अब आपको एक आदत बन जाती है, आपका बॉडी इम्यून हो जाता है उस दवाई के खिलाफ, तो आपको अभी 250 mg का दवा नहीं, आपको 500 mg का दवा लेना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं हायर एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ता है। तो हायर एंटीबायोटिक लेने की वजह से क्या होगा? आपके शरीर का इम्यूनिटी और डाउन होता जाएगा और खराब होते जाएगा, और इसकी वजह से हमें आने वाले समय पे नॉर्मल सा भी फीवर आ जाए तो हमें हायर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? तुरंत लिखना है, समझ रहे हो मेरी बातों को प्रॉपर तरीके से? तो आपको नॉर्मल सा भी फीवर आ जाता है दोस्तों तो आपको हायर एंटीबायोटिक पे जाना। इसका मतलब क्या है? अब तो ये सिचुएशन आ चुका है, शायद हो सकता है इसी वजह से ये कोरोना, उसके बाद आपने देखा म्यूकर माइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, और भी दुनिया भर के वायरस आएंगे मार्केट में दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो चुका है। आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो काम ही नहीं कर पा रही है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से आपको नॉर्मल सा फीवर भी आपकी जान ले सकता है। तो इसके लिए ये ऑलरेडी रिसर्च स्टडी बताया जा रहा है कि MRSA का मतलब ही है दोस्तों यहाँ पर कि आपकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो पावर है उसको और मजबूत करेगा, बेहतर बनाएगा,
और फिर आपको ये फायदा देगा कि आने वाले समय पे आपको हायर एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपके बॉडी के अंदर ही इसका एक पावर बन जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा हेल्दी बनाने में या फिर उस तरीके के इन्फेक्शन से जल्दी बाहर आने में। क्योंकि बायोटिक यानी लाइफ होता है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो बायोटिक का मतलब क्या है? फॉर लाइफ। तो जब भी हम खाना खाएंगे या फिर जब भी हम कोई फूड खाएंगे या जब भी कोई उत्पाद का सेवन करेंगे, या मैं ट्रीटमेंट की भी बात करूं, उपचार की भी बात करूं, तो जो प्रोबायोटिक होता है वो आपको फॉर लाइफ होता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक की बात आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट लाइफ। क्या बोला जाता है? अगेंस्ट लाइफ। सर नो। तो एंटीबायोटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो हम जब भी एंटीबायोटिक का ज्यादा सेवन करते हैं तो हम उसके आदी बन जाते हैं। अब उससे रुकना है तो आपको ये ब्लैक जो प्रोडक्ट है ब्लैक कुमिन, ये मदद कर सकता है दोस्तों। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्ट अटैक डैमेज, यानी हृदय रोग की डैमेज को भी ये रोकने में काफी कारगर सिद्ध हो चुका है। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसका क्या प्रॉपर्टी है? अ फ्यू स्टडी हैव लिंक्ड दैट थाइमो, ये देखो सेम वर्ड आ गए यहाँ पे, थाइमोक्विनोन। आप ये लिखिए अपने पेपर के ऊपर, थाइमोक्विनोन। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कौन तोड़ रहा था? कौन सा प्रोटीन तोड़ रहा था? ये थाइमोक्विनोन। अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी क्या है? ये थाइमोक्विनोन जो है, जो कि ये ब्लैक क्यूमिन के अंदर पाया जाता है, रिड्यूस द ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर ग्रोथ। ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्यूमर बढ़ रही है उसकी ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने में थाइमोक्विनोन मदद करता है। आप बोलना एक ऐसा एक तत्व है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, आप बोलना जिसका नाम है थाइमोक्विनोन, एक प्रोटीन के अंदर आता है दोस्तों। ये थाइमोक्विनोन आपकी कैंसर सेल की ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में कारगर है। अब हम गैनोडर्मा के साथ इसको जरूर देने से ब्रेस्ट कैंसर में भी आप इसके बहुत अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। ब्रेन कैंसर में कौन सा चीजें देखेंगे हम? अ स्टडी पब्लिश इन द ऑनलाइन जर्नल PLOS1। ये आप सारा चीजें ना सर, यहाँ से आप सीधा पबमेड में भी देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल में जानकारी आपको मिल सकता है। इंडिकेट थाइमोक्विनोन, देखिए यहाँ पे ज्यादा जोर थाइमोक्विनोन पे है। कोरोना को लेकर भी थाइमोक्विनोन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में बोला, ऑस्ट्रेलियन के एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला। अब हमने जो पेपर के अंदर आर्टिकल पढ़ा आज, अभी जो मैंने आर्टिकल पहले ही शेयर किया था आपको, उसके अंदर भी थाइमोक्विनोन का ही जिक्र किया गया था। तो ये वर्ड आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके इसको ज्यादा पोजिशनिंग के अंदर लेकर आना। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की यूएसपी, इसको बोला जाता है किसी भी प्रोडक्ट की यूएसपी। आप कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप लोगों को समस्या का समाधान बेचते हो। लोग आपसे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते हैं, लोग आपसे उनकी समस्या का समाधान खरीदते हैं। तो आपको सेल्समैन बनकर नहीं जाना है, आपको काउंसलर बनकर जाना है। कितने लोग एग्री मेरी बात से हैं और कितने लोग इस बात से एक्साइटेड है? सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वर्ड ऐसा लिख कर रखिए, और जब भी आप बात करेंगे कोरोना को लेकर या अभी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर या ब्रेन ट्यूमर को लेकर, सॉरी ब्रेन कैंसर को लेकर, या फिर देखिए लुकोमिया के अंदर भी दिखा गया है, ब्लड कैंसर के अंदर भी, क्या बात है, वाह। ब्लड कैंसर के अंदर भी ये बात आ रही है आपके सामने कि ब्लैक सीड कंपाउंड थाइमोक्विनोन हैज आल्सो बीन शोन, ये भी रिसर्च के साथ बोला जा रहा है। तो ये सिर्फ कोरोना की नहीं है सर, अब ये कई बीमारियों के अंदर ये थाइमोक्विनोन प्रोटीन लिपिड होने की वजह से, या मॉलिक्यूल भी वर्ड इस्तेमाल करिए, ये थाइमोक्विनोन नाम का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर होने से काफी मददगार बन सकता है ये। अब एक के बाद एक देखेंगे, बीच थोड़ा सा 10 मिनट में ज्यादा लूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपके पास पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट सेशन अगर आगे 10 मिनट बढ़ेगा तो चलेगा क्या, मुझे बताओ। कैंसर बीइंग रिच इन बोथ केमिकल ब्लैक सीड यानी ब्लैक क्यूमिन, यूनिक इन दैट की कैन हेल्प प्रिवेंट दैट ट्रीट कैंसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म। एंटी प्रोलिफेरेशन, ये हमारे एंटीबॉडीज को भी क्रिएट करता है दोस्तों। फिर आप देख रहे हो कि सेल की जो अंदर की जो सिस्ट बनने की क्षमता है उसको रोकने की क्षमता करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन आपके शरीर में ऑक्सीजन एनहांस यानी ऑक्सीजन की इंप्रूवमेंट, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने में मदद करता है, ये भी मदद करता है। फिर इसी वजह से शायद इसको सर्वरोग निवारण के ऊपर, या फिर आपने देखा होगा एक्सेप्ट डिसी डेथ बोला है डायरेक्ट, मतलब मरते दम तक आप बोल सकते हो, मृत्यु के पहले जितने भी रोग शरीर के अंदर आते हैं उसके अंदर आप ब्लैक सीड को जरूर प्रमोट किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम गैनोडर्मा के साथ या स्पाइरुलिना के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे या त्रिफला ब्राह्मी के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप काफी मदद कर सकते हैं। या फिर आपने एक एंट्री प्रोडक्ट के नाम पर इसको शेयर भी किया होगा। एंट्री प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि शुरुआत किसी ने सिर्फ आपसे ब्लैक क्यूमिन से की,
तो 15 या 20 या 1 महीने के बाद जब भी उनसे बात करेंगे, आप बोलना ये तो ट्रेलर है, मैंने तो सिर्फ आपको ट्रेलर दिया है, हमारा और भी पिक्चर बाकी है। आप तो वो बोलेगा सर मुझे इससे भी फायदा हो रहा है, तो आप बोलना सर यही तो हमारी ताकत है। हम चाहते हैं कि एक सेहतमंद जड़ी बूटियां, दुनिया की जो सबसे जानी मानी जड़ी बूटियां है, वो जड़ी बूटियां को हम आप तक पहुंचाने में मदद कर पाए। हम कोई मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा लालची जैसा आप मत बनना। कई कंपनियां लालची बनकर ही मार्केट में काम कर रही है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे की बात होती है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जरूर मैं बोलूंगा, आप सीरियस जरूर बन जाइए आप बिजनेस को लेकर, लेकिन जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप इस तरीके से जरूर बोलिए कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं डीएक्सएन के साथ हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीवर की हेल्थ में भी इसका फायदा है। जब भी लीवर की बात आती है तो आप गिलोय, यस सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, गिलोय को जरूर जोड़ देना। डायबिटीज की जब भी बात आती है, नीम के साथ जरूर जोड़ देना। वेट लॉस की जब बात आती है, अब कौन सा हर्ब आप बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, कौन बताना चाहेंगे? वेट लॉस के अंदर एक अच्छा हर्ब मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन विथ ब्लैक कुमिन, कौन सा हर्ब मैंने बोला था वेट लॉस में मदद करेगा? यस नीम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा ये त्रिफला, वात पित्त और कफ का दोष त्रिदोष को निवारण करके शरीर के पेट को साफ करने में मदद करने वाली हर्ब। यस त्रिफला, त्रिफला इज वेरी गुड, यस वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। त्रिदोष निवारण के साथ अब आप इसको ब्लैक कुमिन भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेट मैनेजमेंट के अंदर ये भी बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि ये जो हर्ब है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट इसके अंदर है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करता है। अब हम गैनोडर्मा भी देंगे दोस्तों, गैनोडर्मा क्यों देंगे? क्योंकि अब देखिए कुछ कंपनियां मार्केट में है जो 50-50 हजार या 60-60 हजार के पैकेजेस बताती है 6 महीने का, ऐसे भी डायरेक्टली क्लोजिंग करने वाले लोग हैं। वेट लॉस के प्रोग्राम को बोला जाता है उसको, उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं, उसका पूरा सर्वे नाम होता है, सर्वे के नाम से आ जाते हैं। कंपनी आपके कुछ लोगों के सामने भी आ रही होगी नाम से, सर्वे को बोल देते हैं, और फिर आपको ये हर्ब लेनी जरूरी। आप वैसे ही बोलना ये वेट लॉस का पैकेज के लिए आप जरूर इस तरीके से मदद करेंगे, तो आपको त्रिफला, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा वाटर रिटेंशन को कम करके वेट लॉस को कम करेगा, फैट को डिसॉल्व करने में मदद करेगा। त्रिफला के अंदर भी मैंने बात करी थी कि त्रिफला के अंदर भी फैट डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एपिटाइट को अच्छा रखता है। अभी देखिए कैसे वेट लॉस में मदद करता है, आपका एपिटाइट यानी आपकी डाइजेशन प्रणाली को मजबूत करेगा। क्यों मजबूत करेगा? अब वर्ड समझ में आएगा आपको, जठराग्नि यानी सप्त धातु का यह निवारण करता है, सप्त धातु के लिए मददगार करता है, क्योंकि यह जठराग्नि को प्रज्वलित कर आपका रस, रक्त, मांस, मज्जा, हस्ती, मेज और आगे जाके शुक्र और ओजस, ये सप्त धातु में मदद करता है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में जब ब्लैक कुमिन का तत्व पहुंचना है तो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन लेवल को ये इंप्रूव करता है। लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब क्या है, लीवर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जब भी आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, अब मान लीजिए शक्कर की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ गई, तो शक्कर कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी? लीवर के अंदर। अब जाके इसको ये मदद करता है इसको यूटिलाइज करने में, एपिटाइट करने में और इसको एब्जॉर्ब करने में। जो अनवांटेड शुगर बॉडी के अंदर थी उसका ज्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने में ये ब्लैक कुमिन मदद करेगा, बिकॉज इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, इसकी वजह से भी वेट लॉस में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हेयर के अंदर भी इसका बेनिफिट है। अब सप्त धातु का मतलब क्या है? आपका एक बार सप्त धातु के ऊपर ही आपने अच्छा काम किया। और एक बात जरूर बोलूंगा, कॉम्बिनेशन की बात है इसलिए जरूर जोड़ूंगा, सप्त धातु यानी रसायन, रसायन मतलब रस, तो गैनोडर्मा रस के अंदर आता है दोस्तों। अब स्पाइरुलिना कहां पे आता है, कौन बोलेगा? रस, रक्त, आगे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, स्पाइरुलिना कहां पे आ जाएगा दोस्तों? या ऋषि ने जवाब दिया रक्त। देखो मेरा बेटा बाजू में बैठकर तुरंत बोल देता है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जब आप रक्त धातु की भी बात करें तो गैनोडर्मा को भी रसायन धातु से प्रमोट करिए, रक्त धातु के लिए आप स्पाइरुलिना को प्रमोट करिए, जठर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आप कुमिन को प्रमोट करेंगे, ब्लैक कुमिन को। शायद आपको सही में समझ में आ रहा होगा, राइट? समझ में आ रहा है? ये पेपर के ऊपर आप अगर लिखेंगे तो आप प्रेजेंटर बहुत जबरदस्त बन जाओगे। आशा करता हूँ, ये बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, 6-7 घंटे लगते हैं इसको पढ़ाई कर आपको जानकारी देने में, और कई सारी जानकारी शायद हो सकती है कि आपकी मदद कर पाए। आगे बढ़ते हैं सर, हेयर, अब ये सप्त धातु ही अच्छा करते हैं,
इसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ब्लैक सीड ऑयल बेनिफिट इट्स एबिलिटी टू हेल्प रिस्टोर हेयर लॉस। हेयर को लेकर मैंने कौन सा प्रोडक्ट आपको 6 हर्ब में से बताया था? बाल। अभी तो हमारा IS 6 हर्ब का लास्ट का सीरीज का ये लास्ट का सेशन है, तो ये अंतिम सेशन है दोस्तों 6 सीरीज के अंदर का। तो मैंने हेयर को लेकर कौन सा हर्ब बताया था? हेयर की ग्रोथ में बात करता है, कौन सा हर्ब था? नीम। यस, आरोग्यवर्धिनी, आरोग्य को भी सुधार करेगा, साथ ही साथ आपका अंदर आपका आरोग्य को भी मेंटेन करेगा। नीम, नीम। आप नीम और अभी ब्लैक क्यूमिन को प्रमोट कर हेयर की मदद भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारे लिए इतना कम प्राइस में आ चुका है दोस्तों, इतना कम प्राइस में कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि DXN इंडिया के अंदर ये जो उत्पाद है वो इतने कम प्राइस में आ सकते हैं, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ, GMP सर्टिफाइड कंपनी के साथ, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट। दोस्तों अब भी बोल सकते हो दोस्तों, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपके सामने इतने कम प्राइजेस में आ रहे हैं। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे जल्दी बताओ। यस यस यस, जल्दी 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 जल्दी, तुरंत तुरंत, सिर्फ आने वाले 5 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। यस 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 यस, जल्दी। नोन टू प्रमोट एज द इनहिबिट द मेलेनोजेनेसिस यानी मेलेनिन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक स्विमिन के अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन के अंदर इनहिबिट मतलब क्या है? उसको रोकने की क्षमता। तो इसकी वजह से आपको अच्छा ग्लो लाने में ये जो ब्लैक सीड है, यानी जो हमारा हर्ब है, ब्लैक सीड हर्ब है, यानी ब्लैक क्यूमिन जो है, वो आपको अच्छा ग्लो लाने में, देखिए अंदर से तो बाहर से काला है लेकिन आपको शायद गोरा करने में मदद कर सकता है। क्योंकि जब मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा बन जाता है स्किन के अंदर, तो आपका अपने आप वर्ण क्या हो जाता है? ब्लैक होना शुरू हो जाता है, या फिर आप ज्यादा, क्या बोलते हैं हम इसको, एक वर्ड आता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक तो नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है? फेयर। यस, फेयर, राइट, कृष्ण वर्णीय। यस और नो? तो अभी आपको समझ में आया होगा। मेलेनिन, मेलेनिन क्या है? मेलेनिन यानी आपका रंग द्रव्य होता है दोस्तों, इसकी प्रोडक्शन को कम कर कर आपको और तरोताजा गोरा बनाने के लिए शायद ये मदद कर सकता है। सावला, हाँ हिंदी में सावला वर्ड भी आता है। यस यस यस, रियली रियली यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सामने आपके स्क्रीन पर कि स्किन के अंदर ये आप जब भी नीम को देंगे तो नीम एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से आपको वो भी इफेक्ट देगा। अब मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने की मात्रा इसके अंदर होने की वजह से आपको गोरा करने में भी मदद करेगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं और कितने लोग जल्दी गोरा होना चाहते हैं? मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका साइंटिफिकली स्टडी के साथ आपसे बात कर रहा हूं आज। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो, विकिपीडिया या फिर आप पबमेड, जो रिसर्च बेस्ड वेबसाइट्स होती है, pubmed.com के अंदर आप जरूर लिखिए गैनोडर्मा, सॉरी इसका ब्लैक क्यूमिन का बेनिफिट। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताइए यार, कितने लोग गोरा बनना चाहते हैं? तो शायद हो सकता है आपकी ये मदद कर पाए हर्ब, बिकॉज इसका इनहिबिट द मेलानिन प्रोडक्शन। यहां पे एक बात है दोस्तों, देखिए इनफर्टिलिटी क्या लिखा है देखेंगे, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के अंदर सीमेन क्वालिटी क्या लिखा है देखेंगे, इट इज अ कंक्लूड दैट डेली इनटेक 5 ml ऑयल है। अभी इसका ऑयल भी बनता है, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट बेहतरीन है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 मंथ इंप्रूव एबनॉर्मल सीमेन क्वालिटी। अगर आप 2 महीने तक लगातार इसका 5 ml लेते हो, हम 5 ग्राम पकड़ लेते हैं, 5 ग्राम डेली सेवन कर रहे हो, या फिर आप 2 महीना कंटिन्यूसली इसका सेवन कर रहे हो, कितना सेवन करना है? डोज को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना। आयुर्वेदा फॉर्मूला है, तो आयुर्वेदा के अंदर डॉक्टर लीम और कंपनी के प्रॉपर तरीके से सुझाव के साथ ये प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना क्वांटिटी खाना है ऑलरेडी मेंशन है। फिर भी मैं आपको जरूर कहूंगा, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम इज अ मेंटेनेंस डोज, या आपको कम से कम बराबर से 30 डेज बॉटल जाएगा। जैसे ये बॉटल आपने 2 महीना कंटिन्यू किया, तो आपका एक्टिव, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल सीमेन, एबनॉर्मल मतलब कमजोर, कमकुवत, इनएक्टिव सीमेन, शुक्र कोशिकाओं की कमजोरी को निकाल कर उसको मजबूत करने में भी ये ब्लैक क्यूमिन फायदेमंद है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया के अंदर मैंने एक नाम बताया था हर्ब का, कितने लोगों को याद है देखेंगे, मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूं, यहाँ पर आपकी टेस्ट भी हो रही है, देखेंगे कौन लोग अभी आगे बढ़ते। तुरंत तुरंत मैं नाम जरूर उसका ले लूंगा, उन्होंने बराबर जवाब दे दिया, इंसोमेनिया। अब कुछ लोगों को इंसोमेनिया का नाम मतलब क्या है सर, ये कौन सी बला है? इंसोमेनिया का मतलब होता है कि सर नींद ही नहीं आती लोगों को, अच्छी तरीके से अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ब्राह्मी, ब्राह्मी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ब्राह्मी 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 इज वेरी गुड फॉर इंसोमेनिया। अब इसके साथ या आप ब्लैक सीड को भी रख सकते हैं। टोटली नेचुरली इंसोमेनिया रेमेडी इसको बोला जाता है। वर्क कंप्लीटली डिफरेंट टू अदर हर्ब प्रोडक्ट एज इट इज डज मेक यू। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो ब्लैक सीड है ना, या आप ब्राह्मी के साथ जोड़ दो तो आपको इंसोमेनिया में मदद करेगा। इट इज अ होलिस्टिक स्लीप थेरेपी। कितने अच्छे वर्ड है देखो, ऐसे ऐसे वर्ड जब मिलते हैं ना तो ऐसे लिख के रखने चाहिए। इट इज अ होलिस्टिक स्लीप थेरेपी, यानी ब्लैक क्यूमिन को ऐसा रखकर आप बोलना ये होलिस्टिक स्लीप थेरेपी है। होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक का अच्छा वर्ड निक बताओ तो सर्वांगीण। जैसे गैनोडर्मा होलिस्टिक हेल्थ, तो सर्वांगीण बोला जाता है। तो सर्वांगीण मतलब क्या है? चारों अंग से आपको शांत कर कर, आपके दिमाग को शांत कर कर आपको सोने के लिए मदद करने वाला उत्पाद। अच्छी और सही नींद लोगों का सेहत का राज है, तो आप ब्राह्मी के साथ जरूर ब्लैक क्यूमिन को ऐड कर दीजिए। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बातें हमारे सामने। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि 500 मिलीग्राम 60 टैबलेट डीपी एमआरपी एसवीपीवी आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। शायद यह आपका प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं जितने बेनिफिट बताया हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि ये प्राइस जो है ना इसकी बहुत कम है सर, बहुत अच्छा हुआ। ये ट्रेनिंग लेने के बाद इसका प्राइस नाम मतलब सिर्फ 4,500 होना चाहिए था, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन डीएक्सएन इंडिया के अंदर, यस दोस्तों, जितने लाभ मैंने बताए, डीएक्सएन क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। डीएक्सएन की क्वालिटी हमेशा बाकी सारे प्रोडक्ट के उत्पादों के तुलना में हम हमेशा अव्वल और सुपीरियर ही रहते हैं। तो आपके लिए ये 4,500 का नहीं है दोस्तों, सिर्फ 450 का है। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर और इसको प्रॉपर तरीके से समझकर आगे बढ़ेंगे? कितने लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है? इतनी बेहतरीन जानकारी के साथ दोस्तों आपको इसका सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या आपको काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं बताएंगे तो कोई और बता देगा। अब तो आपको जाग जाना जरूरी है। अब तो आपको लॉकडाउन वाला सिंड्रोम तोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को अभी भी लॉकडाउन सिंड्रोम है, कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह आ चुका है। यस, खत्म। इस उत्साह आ चुका है, एनर्जाइज हो चुके हैं। जैसे ये आयुर्वेदा का लॉन्च हो गया, लोगों का बिजनेस पीवी वॉल्यूम धड़ल्ले से बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों में एक एक्साइटमेंट आ चुकी है। क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा डलनेस आया था, लेकिन अभी एक्साइटमेंट आ चुकी है। अब हम यहाँ पर आपको जरूर कहेंगे, इतना अच्छा जानकारी के साथ आपको ये पूरा सीरीज मैंने आज पूरा किया है। ये 6 हफ्ते का सीरीज एक जगह पे आपको देखना है तो आप सीधा डीएक्सएन सिक्योर लाइफ जो यूट्यूब चैनल है, डीएक्सएन प्रवीण सालू के लिखने से भी आ जाएगा। ये यूट्यूब चैनल के अंदर जितने मैंने अभी सेशंस लिए थे वो सारा सेशंस एक सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले समय पे मैं ऐसे ही कुछ इन्वेंशन वाली बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यस दोस्तों, जैसे मैं आपको जरूर कहूंगा, बहुत जल्दी मैं डीएक्सएन का फूड रिवॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत जबरदस्त सेशन लेने वाला हूं। मैं आशा करता हूं सारे लोग, भारत के सभी लोग इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा हूं और मैं उन सभी महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, वो मेरा साथ भी दे रही है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आपके सामने आना चाहूंगा आने वाले समय पे, जो इन्वेंशन बेस होगी और शायद हो सकता है इससे बिजनेस बहुत बूस्ट होने में आपकी मदद कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करने की तरफ लेके जाते हैं और इसको मैं ओवरव्यू करना आगे लेके जाना चाहूंगा। और